हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के वस्तुनिष्ठ संबंध उद्योग और परिवहन एवं संचार से संबंधित। चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। तो मध्य प्रदेश राज्य की पहली उद्योग संवर्धन नीति को कब लागू किया गया था, आपसे ये पूछ रहा है। उद्योग संवर्धन नीति का सीधा मतलब होता है कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जिस नीति को लाया गया था वह कब लागू हुई। देखिए, लागू होना और घोषित होना दोनों बातों में अंतर होता है। जब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य की पहली उद्योग संवर्धन नीति कब घोषित की गई थी, तो ये वर्ष 2004 में घोषित की गई थी। और लागू होने की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1972, 2004, 2010 और 2012। तो मध्य प्रदेश की उद्योग संवर्धन नीति 2010 में लागू की गई थी। इस कारण से ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य में उद्योगों पर विचार करें। मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यतः उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। वर्तमान मध्य प्रदेश में लगभग 513 सूती वस्त्र कारखाने स्थित हैं। इसके साथ में सर्वाधिक सूती के कारखाने भोपाल जिले में स्थित हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल की स्थापना रतलाम जिले में की गई थी। जब मध्य प्रदेश में उद्योगों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है खनिज आधारित उद्योग, दूसरे है वन आधारित उद्योग और तीसरे हैं कृषि आधारित उद्योग। तो 3 भागों में बांटा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही होगा। बी की बात करें सूती वस्त्र कारखानों की, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र के कारखाने जो हैं वो इंदौर जिले के अंतर्गत है और कम से कम मध्य प्रदेश में वर्तमान में 513 सूती वस्त्र के कारखाने स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो जाएगा। सूती वस्त्र के सर्वाधिक कारखाने भोपाल में हैं? नहीं, ये जो है ये इंदौर जिले के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल की स्थापना रतलाम में की गई थी। बिल्कुल सही बात है, मध्य प्रदेश की पहली चीनी मिल रतलाम में स्थापित की गई थी। चीनी की जैसे बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादक जिले की बात करें तो नरसिंहपुर सर्वाधिक चीनी उत्पादक जिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कारखानों की बात करनी है, इसके साथ साथ में किस जिले के अंदर कौन कौन सा कारखाना स्थित है। मैदा मिल, भोपाल शुगर मिल, सहकारी सोयाबीन कारखाना, बैंक नोट प्रेस कारखाना, सीहोर, सिवनी, देवास और भोपाल। जैसे हम बात करते हैं कि भोपाल शुगर मिल कहाँ स्थित है, ये इंपॉर्टेंट भी है और कंफ्यूजन करने वाला भी क्वेश्चन है। भोपाल शुगर मिल जो है वो सीहोर जिले के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन 2 का ए हो जाएगा। बात करते हैं बैंक नोट प्रेस कारखाने की, तो ये जो है यह देवास जिले के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है। पर बाकी जो चीज़ें हैं हम उनको भी देख लेते हैं। तो मैदा मिल जो है वो भोपाल जिले के अंतर्गत आती है और इसी के साथ साथ में जो हमारा सहकारी सोयाबीन का कारखाना है यह सिवनी जिले के अंतर्गत स्थित है। तो इस हिसाब से 4, 1, 2, 3 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। मध्य प्रदेश में इरी प्रकार के रेशम का उत्पादन कहाँ से होता है, किस जिले से होता है। सतना, इंदौर, सिवनी, सिंगरौली। देखिए, एरी, टसर और सहतूत 3 प्रकार हैं मध्य प्रदेश में रेशम के। साथ ही साथ में रेशम का उत्पादन कैसे होता है, ये रेशम का कीट है और इसका जीवन चक्र हमने बताया है। देखिए, ये जो है रेशम का कीट जो है ये छोटे छोटे अंडे होते हैं और ये अंडे कौन देती है, एक तितली देती है, एक वयस्क तितली देती है। और इन अंडों को देने के बाद ये जो अंडे हैं छोटे से कीट के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं जिसे लार्वा कहा जाता है। और लार्वा बनने के बाद जब ये आगे प्यूपा बनते हैं, ये जो प्यूपा है ना, इस प्यूपा वाले भाग में जब ये अविकसित होते हैं तो उन्हें ही जब ये अविकसित होते हैं तो इन्हें ही कोकून भी कहा जाता है। और इसे हम काट के देखेंगे तो इसके अंदर प्यूपा मिलेगा और इसके बाद में ये वापस कीट बन जाए, वो वयस्क कीट बन जाएगा। लेकिन अगर हम कोकून की बात करें तो ये कोकून निर्मित करता है, जो इसके ऊपर का कवर होता है इसे ही कोकून कहा जाता है और इस कोकून से रेशम का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर है कि इरी प्रकार के रेशम का उत्पादन कहाँ होता है, तो इरी प्रकार के रेशम का उत्पादन सिवनी जिले के अंतर्गत होता है और इस कारण से सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ भी कहा जाता है, एरी प्रकार के रेशम के उत्पादन के कारण।
तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में वनस्पति घी का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? जैसे ही हम वनस्पति घी की बात करते हैं, ऑप्शन है गंज बसौदा, पीथमपुर, मोरवन और पीलूखेड़ी। वनस्पति घी की जैसे हम बात करते हैं तो इसका निर्माण जो है वो मूंगफली, सोयाबीन आदि के तेलों से किया जाता है। इसे सामान्य भाषा में डालडा भी कहा जाता है और इसके उत्पादन में गंज बसौदा प्रथम स्थान रखता है और यह लगता है जिला विदिशा के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन, लाख निर्माण के लिए किस कीट के श्रावित रेजिन का प्रयोग किया जाता है? देखिए लाख जो है यह चूड़ियों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है और ये कीट आपको दिखाई दे रहा है, नाम देख लीजिए इस कीट का, फ्रूट फ्लाई, केरिया लेक्का, पिस्सू और ड्रैगन फ्लाई। देखिए जब हम ऑप्शन देख रहे थे, जब हमने लाख के निर्माण के बारे में चीज़ें पढ़ी थी तो उस समय हमने कीट का नाम पढ़ा था जिसका नाम था केरिया लेक्का। और लाख का जो उत्पादन है वो खैर और बबूल जैसे पेड़ों से किया जाता है। यह एक प्राकृतिक रेजिन है या फिर राल है। इससे चूड़ियाँ भी बनाई जाती हैं और इसके साथ ही साथ में इससे विभिन्न प्रकार के आकर्षक उपहार भी बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में भैरवगढ़ प्रिंट कहाँ मिलता है? इंदौर, धार, भोपाल, उज्जैन। जब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में भैरवगढ़ प्रिंट कहाँ मिलता है तो यह मध्य प्रदेश के इंदौर, धार, भोपाल, उज्जैन, तो यह उज्जैन जिले के अंतर्गत मिलता है। ये प्रिंट आपको दिखाई दे रहा है, पूरे तरीके से हाथ से बनाया जाता प्रिंट है ये, और इसमें कढ़ाई भी हाथ से ही की जाती है सारी की सारी। चुटका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? इंदौर, मंडला, बालाघाट और जबलपुर। देखिए जब चुटका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये जो प्रोजेक्ट है, यह प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के मंडला जिले के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में एक गांव है जिसका नाम है चुटका गांव, उसके अंतर्गत यह प्रोजेक्ट आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सिद्धगवा औद्योगिक केंद्र किस जिले का औद्योगिक केंद्र है? इंदौर, धार, रायसेन और सागर। जब सिद्धगवा औद्योगिक केंद्र की हम बात करते हैं तो ये जो है यह सागर जिले का औद्योगिक केंद्र है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? देखिए जो बानमौर औद्योगिक केंद्र है ना, यह औद्योगिक केंद्र बहुत ज़्यादा फेमस है। मुरैना, भिंड, शिवपुरी और गुना। जब बात करते हैं बानमौर की तो यह मुरैना जिले के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। और ये जो है ये मुरैना का 64 योगिनी मंदिर है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके साथ ही साथ में इस योगिनी मंदिर पर के ही तर्ज पर भारत का पुराना संसद भवन बना हुआ था। निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश का कौन से 2 शहर शामिल हैं? जब बात करते हैं निर्यात उत्कृष्ट शहरों में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं? ऑप्शन है देवास, इंदौर, सागर और रतलाम, रीवा और सतना, गुना और शिवपुरी। जैसे ही हम बात कर रहे हैं कि हमें देखना है निर्यात, निर्यात का मतलब जो देश चीज़ें देते हों। आयात का मतलब होता है खरीदना, निर्यात का मतलब होता है बेचना। तो जो जिले ज़्यादा चीज़ें बेचते हों तो वो है देवास और इंदौर। इंदौर क्योंकि सबसे ज़्यादा हब है इन सब मामलों में, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा इंदौर का ही एक क्षेत्र है जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर और साथ ही साथ में उज्जैन। मध्य प्रदेश में वित्त निगम का मुख्यालय इंदौर जिले में स्थित है। इसके साथ ही साथ में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय भी इंदौर जिले में ही स्थित है। नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? खाद, अखबारी कागज, चीनी और ऊनी वस्त्र। जब हम नेपा नगर की बात करते हैं तो नेपा नगर में मध्य प्रदेश का अखबारी कागज कारखाना स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अखबारी कागज कारखाना। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? 1958, 1961, 1963, 1970। जब हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की, तो मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में हुई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, वर्ष 1961 में। इसके अंतर्गत कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग जैसे कि दिए बनाने के उद्योग,
या फिर तेंदुपत्ते से, बांस के पत्तों से बांस की टोकरी और पत्ते बनाने के उद्योग, इसके अलावा पत्तल निर्माण के उद्योग और अगरबत्ती बनाने के छोटे छोटे उद्योग, बड़ी पापड़ बनाने के छोटे छोटे उद्योग इन उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। मालनपुर औद्योगिक विकास केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित है? देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे होंगे। इसका साफ सीधा मतलब ये है, क्योंकि लास्ट ईयर पीएससी पूछ चुका है कि औद्योगिक केंद्रों के बारे में कि कौन सा औद्योगिक केंद्र कहाँ पर स्थित है, इस कारण से। तो मालनपुर की बात करते हैं। जिले देखते हैं गुना, ग्वालियर, भिंड और सतना। हमने देखा था मालनपुर, माल जहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा तो किस जिले में? जहाँ पर बागी रहते हैं, बागी रहते हैं मुरैना और भिंड में, तो आपको आंसर लगाना भिंड जिला। तो भिंड जिले है का औद्योगिक केंद्र है मालनपुर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ की बात करते हैं तो अटेर का किला जो है यह भिंड जिले में स्थित है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस किला है। इसके साथ ही साथ में एक ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। गुना स्थित फर्टिलाइजर कारखाना किन देशों के सहयोग से स्थापित किया गया है? देखिए फर्टिलाइजर कारखाना अर्थात उर्वरक कारखाना जो गुना में स्थापित है वह किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? अमेरिका और रूस, अमेरिका और इटली, इटली एवं फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो जब बात करेंगे फर्टिलाइजर कारखाने की जो कि गुना में स्थित है, तो वह अमेरिका और इटली दो देशों के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना किस देश के सहयोग से बनाया गया है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब ऑप्टिकल फाइबर कारखाने की हम बात करते हैं तो ये ऐसी तारें होती हैं, ये तार होती है एक प्रकार से। ये तारें क्या करती हैं? डाटा को जल्दी से जल्दी कम समय के अंदर दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करती हैं, इन्हें ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है। इसके अलावा इनकी स्थापना जापान देश के सहयोग से हुई थी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम कब से प्रभावशाली हुआ है? मध्य प्रदेश का उद्योग विकास निगम जो कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम है, तो वह कब से लागू किया गया है? 2 अक्टूबर 2006, 15 अगस्त 2006, 26 जनवरी 2006, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब बात कर रहे हैं हम उद्योग निगम की तो यह 2 अक्टूबर 2006 से प्रारंभ हुआ है और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती रहती है, आपको ये भी याद रखना है। जिलेटिन बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? जबलपुर में, रीवा में, सतना में और इंदौर में। देखिए जब हम जिलेटिन की बात करते हैं तो जिलेटिन बनाने का कारखाना जबलपुर जिले में स्थित है। जिलेटिन से देखिए ये किस प्रकार का जिलेटिन होता है? हल्का सा दलिया के जैसे दिखाई देता है, जैसे हम दलिया वगैरह खाते हैं ना, उनके जैसे दिखाई देता है, परंतु इससे इस प्रकार की चॉकलेट या फिर टॉफ़ीज़ बनाई जाती हैं। इसके साथ ही साथ में जिलेटिन जो है वह नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट भी है और इसी के साथ में जिलेटिन जो है इसका यूज़ सौंदर्य प्रसाधन में भी किया जाता है, वैक्सिंग वगैरह में भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। मध्य प्रदेश का एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश का एग्रो कॉम्प्लेक्स उज्जैन, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और विदिशा। देखिए जब हम बात करते हैं एग्रो कॉम्प्लेक्स की तो मध्य प्रदेश का एग्रो कॉम्प्लेक्स जो है वह छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर का कारखाना खोला गया है? सीहोर, भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल। देखिए रेलवे स्लीपर कारखाने की हम बात करते हैं तो रेलवे स्लीपर का जो कारखाना है यह मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में खोला गया है। इसी के साथ साथ में स्लीपर का मतलब वो सोने वाला हिस्सा नहीं है, बल्कि स्लीपर का मतलब ये रेल की पटरी वाला हिस्सा है। तो स्लीपर कारखाना कहाँ है? सीहोर में स्थित है। रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन के भंडार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुहागपुर, गुना, बालाघाट और साथ ही साथ में रीवा। जब बात करते हैं हम रिलायंस समूह की तो इन्हें कोल मीथेन के जो भंडार हैं वो सुहागपुर कोयला क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो इस कारण से ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मंडीदीप औद्योगिक केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? विदिशा, भोपाल, सीहोर, रायसेन। मंडीदीप की जब हम बात करते हैं तो मंडीदीप जो है वो रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और यहीं पर ऑप्टिकल फाइबर कारखाना भी स्थित है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ स्थित है? उज्जैन,
भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल। तो इसका सही आंसर होगा उज्जैन जिला, ऑप्शन नंबर ए। और उज्जैन में ही महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, ये हमने रखा है, जो कि शिप्रा नदी के तट के किनारे है, साथ ही साथ में और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंडीदीप औद्योगिक केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? देखिए ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। मंडीदीप जो है वो रायसेन के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश का ऑटोमोबाइल उद्योग समूह कहाँ स्थित है? पीथमपुर, मालनपुर, मंडीदीप और मनेरी। जैसे ही हम ऑटोमोबाइल्स की बात करते हैं तो आपको दिखाई दे रहे हैं ऑटोमोबाइल्स कारखाने मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पीथमपुर में स्थित है, और पीथमपुर जो है वो धार के अंतर्गत आता है। अगर जिला आपसे पूछेगा तो जिला आपको धार आंसर लगाना है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मध्य प्रदेश में न्यूज़ प्रिंट का कारखाना कहाँ स्थित है? होशंगाबाद, पुनासा, नेपानगर और देवास। देखिए अखबारी कागज कारखाना कहाँ है? तो नेपानगर पर अखबारी कागज कारखाना स्थित है। इस कारण से ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश की बैंक नोट प्रेस जब आप बोल रहे हैं तो ये जो है ये देवास में स्थित है। इसके कारण आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। पीथमपुर को इस नाम से भी पहचाना जाता है: भारत का डेट्राइट, भारत का लौह शहर, भारत का सौर शहर और शिक्षा केंद्र। तो पीथमपुर को भारत के डेट्राइट के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सूखे बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना वर्ष 1962 में की गई थी, 1962 में की गई थी। मध्य प्रदेश में सड़क वर्ष के रूप में कब मनाया जाता है? 2001, 2005, 2010 और 2015। मध्य प्रदेश में किस वर्ष को सड़क वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो 2005 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? इंदौर रेलवे जंक्शन, भोपाल रेलवे जंक्शन, जबलपुर रेलवे जंक्शन, इटारसी रेलवे जंक्शन। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो है वो है इटारसी रेलवे जंक्शन, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एशिया की छोटी लाइन का सबसे बड़ा नैरोगेज जंक्शन कहाँ स्थित है? इंदौर, नैनपुर, होशंगाबाद, धार। एशिया का सबसे बड़ा छोटी लाइन का नैरोगेज जंक्शन जो है वो नैनपुर में स्थित है, जो कि मंडला जिले के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।